सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न के बारे में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ एंड तक और देखिए क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न आया हुआ है और बहुत सारे आने की संभावनाएं हैं। ऐसे टॉपिक को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड जीके। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उनकी नौकरी, उनकी गरिमा का मर्यादा, छात्रों का विश्वास या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। ठीक है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है उस चीज़ को बोला गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, छात्रों का विश्वास, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो, बताइए, मेधावी व परिश्रमी हो। क्या है, अध्यापक को पूछ रहा है। ठीक है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो या फिर सदा जीवन व्यतीत करता हो, उनके विषय में प्रवीण हो। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, ठीक है, लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, यह सभी। बताइए क्या हो जाएगा। तो यह सभी जो है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। ठीक है, स्कूल के बाहर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अजनबी की तरह आप उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, अब बहुत गंभीर होकर या मित्रों की तरह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा, बहुत गंभीर होकर करेंगे या अजनबी या उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे या मित्र की तरह। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दोगे क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग अच्छे से राइट आंसर बता पाते हो। शिक्षण क्या है, बताइए। एक कौशल, एक कला, एक क्रिया, एक मात्रा। 2022 का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्या हो जाएगा, शिक्षण एक क्या है, तो हमारा एक कौशल। ठीक है, बहुत लोग एक कला करके आए थे, वो गलत हो गया था। देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो छात्र केंद्रित हो, तभी जाके शिक्षा सार्थक होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या शिक्षाविदों का। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो शिक्षकों का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है, कौन करता है, उनके प्रधानाचार्य, उसके शिष्य या फिर समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ, कौन करेगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उनके शिष्य ही करेंगे ना। बार बार इस प्रश्नों को रिपीट कर रहा हूँ, देख लेना, एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों के मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों का साक्षर बनाना या बालकों का सर्वांगीण विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सर्वांगीण विकास। ठीक है, इस क्वेश्चन जितने भी प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, या आने की संभावनाएं हैं। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों को या शिक्षा के आवश्यकताओं के रुचियों एवं योग्यता या शिक्षण अनुसंधान। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि देखिए, शिक्षा निर्माण किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्यों को या फिर छात्रों की आवश्यकताओं की रुचि एवं योग्यता को। ठीक है, किस बात का ध्यान रखेंगे, शिक्षण या अनुसंधान। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्या आंसर हो सकता है, इसमें मेरे को डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक या अध्यापकों के लिए समानता का भाव या कुशल प्रबंध या यह सभी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, शिक्षा केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बालक केंद्रित। ठीक है, बालक ही इंटरेस्टेड ना हो तो फिर क्या मतलब शिक्षा का। देखिए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की क्या है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता। क्लियर है,
यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? समाज एवं छात्र के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। क्लियर है, क्या हो जाएगा? तो समाज और छात्रों के प्रति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है, बताइए। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा? तो स्कूल का नीरस वातावरण। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, परीक्षा फल के अनुसार पद उन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना, या फिर अच्छा वेतन देकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा अध्यापक को जो है कार्यों को सराहना देकर या कराकर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, बताइए। महिलाओं के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है। शिक्षित बेरोजगारी तो आजकल जान ही रहे हैं आप लोग, क्या कंडीशन है, बताइए। मुख्य कारण क्या हो जाएगा हमारा? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति करना होना, शिक्षा का व्यापार प्रसार, या उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्यहीन शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्यों शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, बताइए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वावलंबी। ठीक है, देखिए आप लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया, तुरंत जो सही आंसर है नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, बताइए। प्रभुत्ववादी, सभी का मिलजुल कर रूप में, या फिर लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी, बताइए क्या हो जाएगा? तो लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, देखिए, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं, माध्यमिक कक्षा, सेकेंडरी कक्षा, या फिर कॉलेजों में, बताइए कहाँ पे आवश्यकता पड़ती है? तो प्राइमरी कक्षाओं में। ठीक है, आप लोग जानते हैं पीटीएम क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, आप लोग का भी हुआ होगा। ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, बताइए। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा, नगरीय सुख सुविधा, उच्च शिक्षा विचार, या सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा प्रसार, यानी ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा का, आज्ञा पालन एवं भाव का, योग्यता एवं ज्ञान का, यह सभी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? यह सभी चीज़ों का जो है अध्यापक आशा करता है। ठीक है, अध्यापकों से। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार, सहानुभूति एवं प्रेम, योग्यता एवं ज्ञान, ए और बी दोनों। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या फिर कुछ देर का समय मांगेंगे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा सहर्ष तैयार हो जाएंगे, यानी कि तुरंत तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या असंभव है? इसका आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, 26 नंबर का आंसर आप लोग दोगे। देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आया। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, देखिए, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलता है, यह सभी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो यह सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। कौन सा? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, या सहृदयता। कौन सा गुण होना चाहिए उस चीज़ को पूछ रहा है। कौन सा गुण होगा? तो प्रभावी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों के लिए किसी कार्य में लगाना, या फिर शरीर को जो है हिष्ट पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या बालक का सर्वांगीण विकास। क्या हो जाएगा?
बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है, बताइए। इनसे कोई लाभ नहीं, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, या शिक्षकों के अन्य विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है। क्या हो जाएगा? छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।